वेदिका बचपन से ही एक किन्नर महिला थी और जब वो गांव के लड़कों से मूंछों के बारे में सुनती है तब वो घर जाकर खुद से ही सेविंग करने लगती है। लेकिन उसके पिता ने जब ये सब देखा तब वो डर के मारे वहाँ से भाग गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसकी हरकतें बदलती जा रही थी। इसलिए एक दिन उसके पिता उसे बहुत मारते हैं। पर डॉक्टर के पास जाने के बाद पिता को पता चला कि उनकी बेटी एक किन्नर महिला है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी वो वेदिका को डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं, जहाँ पर उसके ट्रांसजेंडर होने के कारण क्लास के बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस पर बिना ध्यान देते हुए वो अपने काम को जारी रख रही थी। पर एक दिन जब वो वॉशरूम जाती है तब कुछ बच्चे उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं, जिससे वेदिका को बहुत बुरा लगता है। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चों ने बाथरूम में उसकी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दी है, जिससे वेदिका उन सभी लड़कों से लड़ने लगती है। इसलिए प्रोफेसर ने पुलिस को कॉल करके वेदिका को जेल भिजवा दिया, जहाँ वो उसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। यह आदमी कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था। तब उसने कई बार सब इंस्पेक्टर की एग्जाम दी, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता था। एक दिन उसने पढ़ाई में चीटिंग करते हुए अपने बेटे को बहुत ही चालाकी से देखा। अपने बेटे का ये चालाकी देखकर आदमी के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर उसका बेटा इतनी समझदारी से चीटिंग कर सकता है तब वो भी उसी की मदद से पुलिस का एग्जाम पास कर सकता है। लेकिन उन्हें चीटिंग का सही तरीका मालूम नहीं था, इसलिए वो पहले ही दिन एक सीनियर ऑफिसर के हाथों पकड़े जाते हैं, जिस कारण मीडिया में उनकी भारी बदनामी हो गई। तब इस घटना के बाद वो कई दिनों तक दुखी और परेशान रहा। आखिरकार उसने अपने बेटे से मदद मांगी, इसलिए लड़का अपने पिता की मदद के लिए मान गया। इसलिए कुछ दिनों की तैयारी के बाद बेटे ने अपने पिता को एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया। तब एग्जाम के दिन धीरे धीरे आदमी चिट निकालकर पेपर को हल करना शुरू कर दिया। चिट्स को अलग अलग जगह पर छुपाए होने के कारण आदमी ने बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को हल कर लिया। यहाँ तक कि इस बार कोई बड़ा ऑफिसर भी उसे नहीं पकड़ पाता। लेकिन इस बार भी आदमी फेल हो गया। दिवाली के दिन ये शराबी आदमी स्टेशन के पास ही बैठा था और जब वो घर की तरफ जाता है तब देखता है कि उसके बच्चे दूसरे के जलाए हुए पटाखे को चुन रहे हैं। साथ ही वो जब मिठाई बांट रहे लोगों के पास जाकर मिठाई मांगते हैं तब वो उन्हें मिठाई भी नहीं देते, जो देखकर शराबी को बहुत बुरा लगा। इसीलिए वो अपने बच्चों के लिए एक दुकान में कुछ सामान खरीदने जाता है। दुकानदार ने जब उसे सामान दिए तब उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो सामान को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब दुकानदार ने भी आदमी का काफी दूर तक पीछा करके उसे पकड़ लिया। लेकिन फिर भी आदमी सामान छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए दुकानदार उसे काफी बुरी तरह मारता और गालियाँ देता है, जिससे शराबी रोते हुए उन सामानों को वहीं फेंककर वहाँ से चला गया। उसने शराब के नशे में आकर अपना घर परिवार सब कुछ खो दिया था। आखिरकार वो खुद को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन उससे वो भी नहीं हो पाया। इसलिए आदमी नशा मुक्ति केंद्र में जाकर खुद को ठीक कर देने की गुहार लगाता है, जिसके बाद नशा छुड़ाने में वो लोग आदमी की मदद करते हैं और कुछ ही दिनों बाद वो ठीक हो जाता है। और अब वो अपने बच्चों के लिए ढेर सारा सामान लेकर घर आया। ये नशेड़ी आदमी हर रोज शराब पीकर घर आता और अपने पड़ोसियों से मारपीट करता था, जिससे एक पड़ोसी का सर फूट जाता है और पुलिस आकर उस नशेड़ी आदमी को थाने उठा के ले जाती है, जहाँ वो अपनी माँ की झूठी झूठी कस्में खाने लगता है कि मैंने उसे नहीं मारा। इसीलिए पुलिस वाले सजा के तौर पे उससे स्टोर रूम साफ करवाने